अपने ही पति को मारकर चिता पर क्यों बैठ गई औरत। एक बार विक्रमादित्य के दरबार में सैनिक एक साधारण सी वेशभूषा वाले युवक को पकड़ कर लेकर आए। वह रात के समय संदिग्ध अवस्था में बहुत सारे धन के साथ कहीं जा रहा था। विक्रमादित्य ने युवक से उसका परिचय पूछा और कहा कि यह धन तुम्हारे पास कैसे आया। तो युवक ने कहा कि वह एक धनी स्त्री के यहाँ नौकरी करता है और सारा धन उसी स्त्री ने मुझे दिया है। इतना सुनते ही विक्रमादित्य की जिज्ञासा बढ़ गई और कहा, उसने तुम्हें ये धन क्यों दिया और तुम आधी रात को इस धन को लेकर कहाँ जा रहे थे। युवक ने कहा, मैं उस स्त्री का प्रेमी हूँ। उसने मुझे उज्जैन के बाहर मौजूद पुराने कुएं के पास प्रतीक्षा करने को कहा था। दरअसल वह अपने पति की हत्या करके वहां आकर मुझसे मिलने वाली थी कि सिपाहियों ने मुझे पहले ही पकड़ लिया। विक्रमादित्य ने सत्यता की जांच करने के लिए तुरंत उसके बताए पते पर सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों ने आकर खबर दी कि उसे अपने नौकर के गिरफ्तार होने की खबर मिल चुकी है और वह नगर में अफवाह फैला रही है कि लुटेरों ने सारा धन लूट लिया और मेरे पति की हत्या करके भाग गए। उसने पति की चिता सजवाई है और खुद को पतिव्रता साबित करने के लिए सती होने की योजना बना रही है। विक्रमादित्य सिपाहियों के साथ महिला के घर आ पहुंचे और दृश्य देखकर चौंक गए। महिला अपने पति की चिता पर बैठने जा रही थी कि विक्रमादित्य ने उसे रोकते हुए कहा कि मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया है। तुम एक चरित्रहीन औरत हो, अब तुम राजदंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। महिला कुछ क्षणों के लिए तो भयभीत हुई, मगर दूसरे ही पल वह बोली कि हे राजन, मेरे चरित्र पर उंगली उठाने से पहले आपको अपनी छोटी रानी के चरित्र की जांच करनी चाहिए। इतना कहकर वह चिता में जा बैठी और उसमें जलकर सती हो गई। विक्रमादित्य अपने सिपाहियों के साथ वापस महल लौट आए। उस स्त्री के अंतिम शब्द अभी भी उनके कानों में गूंज रहे थे। उन्होंने छोटी रानी पर निगाह रखनी शुरू कर दी। एक रात विक्रमादित्य को सोता समझकर छोटी रानी उठी और गुप्त रास्ते से महल के बाहर निकल गई। तभी विक्रमादित्य नींद से उठे और दबे पांव रानी का पीछा करने लगे। थोड़ी दूरी तय करने के पश्चात वह एक साधु की कुटिया में गई। तभी साधु आया और वह भी कुटिया में चला गया। विक्रमादित्य ने कुटिया में जो देखा वह उनके लिए असहनीय था। रानी को साधु के साथ संबंध बनाते देख विक्रमादित्य की रूह कांप उठी। विक्रमादित्य ने सोचा कि छोटी रानी को वे इतना प्यार करते हैं, फिर भी वह विश्वासघात कर रही है। उनके प्रचंड क्रोध की सीमा न रही। रक्त वर्णित आंखें लिए विक्रमादित्य कुटिया में जा घुसे और उस साधु तथा छोटी रानी को मौत के घाट उतार दिया। जब वह महल लौटे तो उनकी मानसिक शांति भंग